प्यारे सत्संग प्रेमियों, आप इस पावन चैनल पर गुरुदेव की अमृतवाणी का रसपान कर रहे हैं, परंतु आप पूरा सत्संग नहीं सुनते हो। हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि कृपया पूरे मन से शुरू से अंत तक अमृतवाणी का रसपान करें। हर शब्द में गुरु कृपा की वर्षा छुपी है, जो आपके जीवन को आनंद और शांति से भर देगी। इसलिए कृपया पूरा सत्संग सुने। साहिब बंदगी। विश्ववंदनी संत सम्राट सदगुरु कबीर देव मुदमंगल में श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। और आप सभी भाई बहनों ने बड़ी श्रद्धा के साथ संतों की वाणी को श्रवण किया। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप संतों की वाणियों को सुनकर के अपने जीवन में धारण करोगे, आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। सत्संग का मतलब केवल मनोरंजन नहीं होता है, मनोमंजन होता है। मनोरंजन का मतलब होता है टाइम पास करना, और मनोमंजन का मतलब होता है मन को निर्मल बनाना, पवित्र बनाना। तो मनोरंजन तो हम कैसे भी कर लेते हैं, हंस खेल कर लेते हैं, ताश पत्ता खेल करके कर लेते हैं, गप सड़ा के में बैठ जाते हैं तो मनोरंजन हो जाता है, और गाने बजाने नाना तरीका से चल रहे हैं। लेकिन जहां मनोमंजन हो जाए तो वो एक सत्संग की प्रभा है, उसको सत्संग कहते हैं। और हम सभी भाई बहनों को अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करना चाहिए। शाम को बैठो, सवेरे बैठो और अपने मन से पूछो और देखो कि आज मैंने कितना अच्छा काम किया है और कितना गलत काम किया है। आपके भीतर में एक तराजू लगी है, और बाहर की तराजू तो सब धोखा खा जाएंगे, लेकिन भीतर की जो आपकी तराजू है, अगर तौलने का तजुर्बा आ गया तो आपकी तराजू आपको धोखा नहीं देगी कभी। तौल सकता है तो ठीक से तौल ले, मेरी कविता है प्यारी भजन के लिए, जीव जीवन मिला है जगत में तुझे, भावना भाव भक्ति भजन के लिए। यही तो महाराज जी गा रहे थे कि भैया जब गर्भवास में थे तब तुमने कॉल करार किया और बाहर आकर के तुमने भुला दिया। ये बहुत बड़ी मार्मिक मानव शरीर, ये उत्तम योनि को प्राप्त किया, लेकिन भूल गए। हम भूल गए ऊपर की आब हवाओं में, ऊपर की शोभा और सौंदर्य में। वास्तव में ये ऊपर का कुछ नहीं है। ये संसार को जैसा हम देख रहे हैं वैसा नहीं है। इस मूल में कुछ और है और ऊपर से जो कुछ नजर आता है। तो हम अपने भीतर की गरिमा को पहचाने, हम भीतर के धन को पहचाने। किसी विद्वान ने कहा है कि धनी होना चाहे तो धर्म करिए रे नर, गुणी होना चाहे तो पहचाने अपने गुण को, जो भलाई चाहे तो बुराई ते बची सदा, मानो बड़ो चाहे तो छोड़े अभिमान को, ज्ञानी होना चाहे तो सदगुरु की शरण ले, भ्रम से छूटन चाहे तो छोड़े भ्रम ज्ञान को। कहत कबीराए सुख चाहे तो संतोष करी,
और मुक्त होना चाहे तो ले परखिया तम ज्ञान को। कितना बढ़िया कहा है। अरे धनी होना चाहते हो तो आप धर्म करना सीखो, आप देना सीखो, और आप पर जब देने की कला आ जाएगी तो तुम धीरे धीरे तुम दानियों की लाइन में खड़े हो जाओगे। और अगर लेने की भावना बनी रही धीरे धीरे तो आप भिखारियों की पंक्ति में पहुंच जाओगे। और भिखारियों की कभी पूर्ति होती नहीं है और दानियों के यहां कभी कमी पड़ती नहीं है। जो देते जाते हैं और वो बढ़ता जाता है। किसान एक दानवीर होता है और एक मिट्टी में और वो अनाज को मिला देता है, अनाज के दानों को मिला देता है और फिर वो 5 किलो मिट्टी में दाने मिला करके और वो 5 मन प्राप्त करता है। अगर किसान लोभ करे तो क्या फिर वो अच्छी फसल उठाएगा? या किसान अच्छे अच्छे तो खाए ले और सड़े गले खेतों में बोए दे। किसान सड़े गले को खा लेता है और बढ़िया अच्छा जो दाना होता है उसको बीज के लिए रख देता है। तो हम भी देने की भावना बनाएं। आओ भैया, अरे कम से कम इतना तो कहो, आओ भैया, बैठो भैया, आ जाओ। अरे तुम खड़े होकर के और एक टाट लेकर के डाल दो जमीन, आओ बैठो सा। ये तुमने दूसरे को बहुत कुछ दे दिया, सम्मान दे दिया। आप उठ करके चले गए, एक लोटा पानी को एक गिलास ले आए, ले भैया जलपान करो। आप सह हृदय से भैया अभी चाय बनवाते हैं, अभी भोजन बन रहा है। चाहे वो कोई अपने रिश्तेदार हैं या जाने पहचाने हैं या ना जाने पहचाने हैं, तुम्हारे दरवाजे पर हो, तुम समय पर हो और कोई भी ऐसी अवस्था में आ जाए तो आओ भैया, बैठो भैया, जलपान करो भैया, चाय पानी लो भैया और भोजन पाओ भैया, और रमल्ला कोई सेवा हो तो बताओ भैया। समझ लो आपने बहुत पुण्य कमा लिया। ये आपकी देने की भावना हो गई। चाहे आप भले ही दौरानी जिठानी है, एक एक के लिए देने के लिए तैयार। आप है ना जी आजा चाय पी ले, हमने चाय बनाए लाई है। कितना प्रेम बढ़ा, कितना स्नेह बढ़ा। आओ दादाजी पानी पी जाओ, तुम जा रहे हैं कहूं। कितनी भावना है। इन भावनाओं में बहुत रहस्य छुपा हुआ है और इन भावनाओं का जो पालन करोगे, मैं कहता हूं कि उनका जीवन बदल जाता है। कभी कहता है अगर धनवान बनना चाहते हो तो आप धर्म करना सीख जाइए, और गुणवान बनना चाहते हो तो अपने भीतर अपने गुणों की परिभाषा को पहचानिए। आपके अंदर में आपका हृदय गुणों की खदान है और सच्चे अर्थों में वही तुम्हारा साथी है, वही तुम्हारा साथ देंगे। ये बाहर का धन काम में नहीं देगा। एक साधु से पूछा किसी ने, महाराज आपको परिवार है क्या? आपके पास में संपत्ति है क्या? महात्मा ने कहा मेरा परिवार है, पर मेरा परिवार इन आंखों से नहीं दिखता है। तो महाराज आपको परिवार कौन सा है, कहां रहता है? तब संत जी ने कहा कि सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्रो सड़ेते मम बादोबा। ए भाइयों, मेरा ये परिवार है। सत्य ही मेरी माता है, ज्ञान ही मेरा पिता है, धर्म ही मेरा भाई है, क्षमा मेरा पुत्र है, दया मेरा सखा है और शांति मेरी पत्नी है। मैं अपनी शांति स्वरूपा पत्नी के साथ में ही सहवास करता हूं, और जिसको शांति रूपी पत्नी मिल गई उसको सब कुछ मिल गया। अंततः बाहर का ये धन और बाहर का परिवार यही तुम्हारे सच्चे मित्र हैं। कवि बिंद ने कहा है, साथी मित्र गंग के जल बिंदु पान तक,
परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, बेटा भी हक निभाएगा वो अग्नि दान तक। फिर यहां से तो आगे धर्म ही साथी, यहां से तो आगे धर्म ही साथी, बिना धर्म के तो अकेला रहेगा रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा रे मन, ये 2 दिन। कहता था तू दौलत कभी आएगी मेरे काम, पर यह तो बता धन हुआ है किसका गुलाम। समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम, दौलत तो नहीं होती है, होता है सिर्फ नाम। छूटेगी संपत्ति यहाँ के यहीं पर, छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरी कब्र में ना हदेला रहेगा रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा रे मन, ये 2 दिन। इसलिए संत कहते हैं आप शाम को बैठ करके, सवेरे बैठ करके, और आप अपने परिवार से परिचित हो जाइए, आप अपने खजाने को जान लीजिए। जब मीरा को ये खजाना मिला तो क्या बोल दिया, तेरे मेलने में आग लगे। मीरा चली वृंदावन धाम, आज मेरे भाग जगे, ए राणा तेरे मेलों में आग लगे। और एक बात बताएं, मीरा के गुरु संत शिरोमणि रविदास महाराज जी थे। मीरा के जो गुरु थे वो संत शिरोमणि रविदास महाराज जी थे। देखो आज से 600 वर्ष पहले, और 600 वर्ष पहले मीरा के गुरु संत शिरोमणि रविदास महाराज जी थे। और मीरा के ही नहीं, वो रानी झाला के भी गुरु थे। और एक परीक्षा तो ऐसी भई, बेटा ऐसे जाओ, एक परीक्षा तो ऐसी भई, जब रानी झाला ने, मुझे ध्यान आ गई थोड़ी सी बात, रानी झाला ने, बड़े ध्यान से सुनना, देखो संत का संतत्व में कितनी शक्ति होती है। रानी झाला ने जब उपदेश लिया तो कुछ जो रानी झाला के साथ में लोग थे, ब्राह्मण लोग भी होंगे, कुछ उनके सेवक और दास दासी भी होंगे, तो उन्होंने राजा से चुगली कर दी कि रानी झाला ने आपकी नाक कटवाई दी, और एक जूता बनाने वाले आदमी से और उपदेश ले लिया है उसने। तो राजा एकदम क्रोध में भर गया और कहा कि उस रानी को अब यहां पर मत लाना, उस रानी को वहीं पर फांसी लगा देना, उस रानी का मुख नहीं देखेंगे। लेकिन राजा का मंत्री समझदार था, और वास्तव में मंत्री के आधार से ही राज्य चलते हैं। मंत्री ने कहा महाराज आप इनकी बातों में मत आओ। जब ऐसा कहते हैं कि पिसन छल्यो नर सुजन सो करत पिशाच न चूक, जैसे धा दो दूध को छाछ पीवे फूक। पिसन कहते हैं चुगलखोर को।
मंत्री ने कहा कभी चोलों की बातों को एकाएक रूप से नहीं मान लेना चाहिए, और ध्यान रखो आप भी कभी किसी की बातों में आकर के अपने परिवार का बिगाड़ मत कर देना, किसी से जूझ मत बैठना, युद्ध मत करना। बिल्कुल किसी बात का जब बिल्कुल तब तक निर्णय नहीं हो जाए तब तक किसी के कहने सुनने से कभी ठंडा और गर्म नहीं होना चाहिए। मंत्री ने कहा महाराज ये चोल हैं, इनका क्या भरोसा है, और आप अगर परीक्षा ही लेना चाहते हो तो वास्तव में पहले रानी को और संत जी को यहां पर बुलाओ, और अगर वे ठीक होंगे तब तो वो ठीक हैं, संत तो परमात्मा का स्वरूप होता है, और अगर नहीं ठीक होंगे तो यहां मरवा देना। राजा की बात समझ में आई। राजा ने कहा तो ठीक है, अपना हलकारा भेजा और कहा कि रानी से बोल देना कि वो अपने गुरु महाराज को लेकर के चित्तौड़ में आ जाएं। और बताते हैं जब हलकारे ने कहा तो रानी के अंदर में थोड़ा सा भय था, लेकिन वास्तव में भय संत के पास में ही जाकर के समाप्त होता है। भय का निराकरण संत के ही पास में होता है। जो सच्चे अर्थों में जो गुरु के लाल बन जाते हैं उनके सारे भय समाप्त हो जाते हैं, और तो क्या जन्म और मृत्यु का भय भी साथ छोड़ देता है। जाकर के हरकारा ने कहा तो रानी ने महाराज जी से निवेदन किया, हे प्रभु मेरे राजा महाराजा बुला रहे हैं मेरे को और आपको भी, और पता नहीं वो क्या व्यवहार और क्या बर्ताव करेंगे। संत जी ने कहा तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तेरे साथ हूं। संत जन्म और मृत्यु के घेरा से पार होता है। रानी झाला संत श्रोमणी रविदास महाराज जी को लेकर के जब चित्तौड़ में आई तो महाराज जी को बढ़िया आसन दिया, और रानी ने एक प्रार्थना करी, महाराज मैंने गुरु बनाए हैं, और गुरु बनाए हैं तो मुझे एक ब्रह्म भोज करना है जरूर, मैं ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी। राजा ने कहा तो ठीक है बढ़िया बात है, पर उस समय की परंपरा और ज्यादा जटिल थी, अब ब्राह्मणों को तो पूछना पड़ेगा। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज आप ब्रह्मभोज करोगे तो आप कर लीजिए, लेकिन पहले भोग हमारा लगेगा ब्राह्मणों का, पहली पंक्ति ब्राह्मणों की होगी। ये नहीं होगा कि तुम उस रविदास को बैठा दो और पहले उसका भोग लगा दो। अब राजा के सामने जो और समस्या हो गई। रानी से कहा हे रानी ब्राह्मणों का ऐसा ऐसा भाव है। रानी ने कहा महाराज मैं तो अपने गुरु महाराज को पूजेंगी, पहले मैं उनका ही भोग लगाऊंगी। तो बोले फिर ब्राह्मण लोग नहीं आएंगे, फिर यहां विषाद पैदा होता है। रानी ने सोचा चलो गुरु महाराज ही इसका फैसला करेंगे, और जाकर के महाराज जी के पास में रानी ने निवेदन किया, हे प्रभु ये समस्या है सामने, मेरे तो आप सदगुरु हैं, मैं आपकी पूजा प्रार्थना करूंगी, आपका भोग लगाऊंगी, और ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि नहीं पहले भोग हमारा लगेगा। तो संत जी ने कैसा फैसला दिया कि देखो हम तो मालिक हैं नहीं भंडारे के, और जो मेहमान और अतिथि आए पहले उनको ही भोजन कराओ, और बात ठीक भी है। अबे महाराज जी बैठे हैं यहाँ और अभी पंगत लगे तो जे कायदा ना कहती कि जे ही पहले बैठ जाए, पहले बाहर के अतिथि और मेहमान है तो पहले उन्हें पवाएंगे और तब बाद में फिर अपन लेंगे बढ़िया, तो भंडारा सफल हो जाएगा। संत के निर्णय को सुनकर के रानी को बड़ी खुशी हुई, और वो ऐलान कर दिया कि मेरे गुरुदेव ने ऐसे आशा बोल दिया है कि हम तो भाई मालिक हैं और वो हमारे अतिथि हैं, तो पहले हम अतिथियों को भोजन कराएंगे, हम तो बाद में करेंगे, भंडारा हमारा ही तो है। राजा का भी मन प्रसन्न हो गया,
लेकिन जब पंगत लगी ब्राह्मणों की तो बताते हैं कि प्रत्येक ब्राह्मण को अपने पास में संत रविदास जी नजर आए। हालांकि लोग कहते हैं कि ये झूठी बात है, चमत्कार है, पर मैं एक निवेदन करूं कि वैसे संत कभी चमत्कार नहीं करते हैं, पर जब कोई ऐसी समस्या होती है तो चमत्कार हो जाते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं। यही तो शक्ति का परिणाम है, यही तो तपस्या का फल है। क्योंकि जो ब्राह्मणों को जो घमंड था, वो अहंकार था, वो वहां चूर चूर हो गया। सभी इधर से जाकर के उधर बैठ गए तो वहां भी वही स्थिति, फिर इधर से इधर खड़े होकर के आए। तब राजा ने कहा कि महाराज क्या ड्रामा हो रहा है आप लोगों के बीच में, कि महाराज जी रविदास है जी, पास में ही आ जाते है। रानी झाला से कहा कहाँ है तुम्हारे गुरुजी? बोले मेरे गुरुदेव तो अपने आसन पर बैठे हुए हैं। और जाकर के देखा तो वो अपने आसन पर अपने ध्यान में शांत बैठे। तो बताते हैं कि सभी के सभी ब्राह्मण वर्ग वहां परास्त हो गया। और जो चित्तौड़े एक राजपूती घराना था और वहां के वो कुलगुरु रहे और वहां काफी समय तक फिर उन्होंने वास किया था। तो उनके पास में कौन सी शक्ति थी, वो कौन सा धन था जिस धन के कारण, जिस शक्ति के कारण और रनवास की रानी हुआ करके और महलों की और उनके पैरों में बैठ गई, राजा लोग भी पैरों में बैठ गए और बड़े बड़े धनी लोग पैरों में बैठ गए। और एक बात महाराज रविदास जी की नहीं है, ये बड़े बड़े संतों की और बड़े बड़े अमीरों की है। बड़े बड़े अमीरों ने आकर के और संतों के आकर के और समक्ष निवेदन किया और प्रार्थना करी, क्योंकि ऊपर के धन से शांति नहीं मिलती है। महमूद गजनवी ने 17 बार भारत को लूटा, लेकिन पीछे और उसकी हालत बहुत खराब हो गई। और वो दुनिया का अमीर था, लेकिन अब इतनी बेचैनी हो गई कि उसको नींद नहीं आती थी, रात में बेचैन रहता था और भड़बड़ाता, भागता पागलों की तरह से। तो बताते हैं एक बार अपने साथियों से कहा, ए मेरे भाइयों, मेरी चारपाई को तुम वहां डाल दो जहां पर धन की तिजोरियां रखी हैं। हम धन को सबका जो समझते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं है, ये ध्यान रखो। एक व्यवस्था है, व्यवस्था लायक धन होना चाहिए, पर धन कमा करके कोई उसका घमंड करे, वो बहुत बड़ी मूर्खता है। बताते हैं जब उसकी चारपाई वहां डाल दी तो उन तिजोरियों से सर पटक पटक करके रोने लगा कि हाँ, ये लाल भूरे काले पत्थरों के लिए और मैंने कितने असहाय प्राणियों के कत्लेआम किए। मैं तो जानता था कि ये मेरे साथ जाएगा, लेकिन ये सब यहाँ का यहीं पर रह गया। और बताते हैं कि पागल होकर के मरा। धन में अगर शांति होती तो महमूद गजनवी दुनिया का अमीर, उसको शांति मिल जाती। सिकंदर दुनिया का अमीर, उसको शांति मिल जाती। आज बड़ी बड़ी कोठी और कार और बड़े बड़े बंगला, लेकिन नींद नहीं आती है। नींद भी उनको अब गोली कामना करते मैंने पे इंजेक्शन लगाने पड़ते, तब 2 घंटा 4 घंटा ही नींद आती है। क्या तुम पैसे वाले कहोगे? और कितनी बीमारी घुसी है। हम और आप जैसे लोग खूब तो 4-5 तो खाते हैं और फिर आराम से पंखा हाथों तो ठीक है, ना हाथों तो ठीक है, बेड हाथों तो ठीक है, ना तो ठीक है, और मैं सोए गए और खर्राटे थे और 5 बजे सवेरे आंख खोली। तो बताओ हम बढ़िया हैं कि वे बढ़िया हैं? बड़ी बड़ी कोठियों में नींद नहीं आती है और वे कहते हैं पनवेश्वरी ने कहा जा, करवट बदलते रहते हैं। कहूँ जी करवट गर्म है गई थी, फिर जाती है गई, जी गर्म है गई थी, जाती है गई। तो कोठी में होती नींद तो आ जाती, सोने चांदी में होती तो आ जाती है, और स्त्री की नींद पुरुष में होती तो आ जाती, पुरुष की नींद स्त्री में होती तो आ जाती। लेकिन नींद तो एक बहुत बड़ी अच्छी चीज है। और वो नींद अगर ठीक आ जाए और ठीक भोजन पाएं और बढ़िया हमारा मन शांति में, हम अच्छी लाइन पर चल रहे हैं, इससे बड़ी दुनिया में फिर कोई अमीरी नहीं। इसलिए हम अपनी बढ़िया अच्छी आदतों को बनाएं, अच्छा जीवन बनाएं, सुंदर। हमारा हृदय है वो सद्गुणों की खदान है
और शांति का खजाना है। बाहर शांति नहीं मिलेगी, शांति मिलेगी तो आप अपने कर्मों को पवित्र बनाएंगे, आप अपने मन को निर्मल बनाएंगे, तो शांति का सागर प्रतीक्षा कर रहा है तुम्हारे भीतर में। तो हमने निवेदन किया, हमने इधर उधर की बातें ज्यादा विशेष ना कहते हुए केवल मानव हित और मानव कल्याण की बातें जो निवेदन किया है, आप थोड़ा सा भी अपने जीवन में इन बातों को धारण करोगे तो आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। और हम धन्यवाद देते हैं जिन भाइयों ने इस ज्ञान यज्ञ में सहयोग किया है और इस ज्ञान गंगा को यहाँ लेकर के आए। चंद्रकेश, भूप सिंह और भी उनके भाई, आप सभी बस्ती के भाई और बहन, आपने सभी अपनी शांति का परिचय दिया है और कल से सत्संग बढ़िया शांति से श्रवण कर रहे हैं। आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। संतों का यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का मंगल हो, सभी निरोग हों, सभी स्वस्थ हों। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। साहिब बंदगी।